नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आज के इस न्यू लेक्चर में। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। आपको पता है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आज हम लोगों का इस वीडियो में पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि इसकी 6 स्थितियाँ हैं। इन 6 स्थितियों के बारे में हम लोग डीपली चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे कि आखिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, ये हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे और सीखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ साथ बनाइएगा और फेयर बनाइएगा। कोई रफ कार कुछ नहीं होता है, तो फेयर बनाइएगा। फेयर के लिए आप लोग क्या करिएगा, एक पेंसिल, एक कॉपी, रबड़ और पटरी, ये स्केल जिसे बोलते हैं, ये आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके साथ में होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र, आप जानते हो वक्रता केंद्र सी से पीछे हो, पीछे रखी हो। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र के पीछे कहीं भी वस्तु हो, वहां पर हम लोग बात करेंगे। तो बात हो रही है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हमारे पास ये है, हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण हमारे पास ऐसा होता है। आप लोगों की किताब में जो चित्र दिए गए हैं उसमें आपको बहुत छोटे छोटे चित्र दिए गए हैं। जब आप उसे बड़ा करेंगे तो आप जो है क्या करेंगे, उस दर्पण को बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाएंगे तो बड़ा बनाने में गोल बनेगा, तो गोल बनाएंगे तो वहाँ पर आपका चित्र सही नहीं बनेगा, गलती होगी। तो आप क्या करिएगा, कुछ इस प्रकार से बनाइएगा। ठीक है, लाइन खींच लीजिए सीधी और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक दर्पण बनके तैयार हो जाएगा, अवतल दर्पण बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बना रहा हूँ तो आप जो है ऐसे बनाइएगा। ठीक है, हमारी प्रैक्टिस है तो इस वजह से मैं बना ले रहा हूँ। ये आपको पता है पोल होता है, ध्रुव होता है, मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ये हमारे पास फोकस रहा और ये रहा इसका वक्रता केंद्र। जितनी ये दूरी होती है पोल और फोकस के बीच की दूरी होती है, उतनी ही दूरी ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होती है। तो आप स्केल में नाप लीजिएगा, लगभग इसको 2 सेंटीमीटर लीजिए या 3 ले लीजिएगा। अगर इसको 2 लेंगे तो इसको भी 2 लेंगे। कहने का मतलब ये पूरी दूरी 4 होनी चाहिए, ये 2 होनी चाहिए। अगर आप इसे 3 ले रहे हैं तो ये 3 होगी, तो पूरी दूरी कितनी होगी, 6, यानी कि 3 ये भी होगी, 3 ये भी होगी। ठीक है, आपकी मर्जी के हिसाब से आप जैसे चाहें वैसे बना लीजिए। ठीक है, तो वस्तु को मैं कहाँ ले रहा हूँ, वक्रता केंद्र के पीछे। तो वक्रता केंद्र ये है हमारे पास, तो ये मैंने ले लिया, यहाँ पर वस्तु रखी हुई है AB। ठीक है, हमको पता है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि 4 नियम बताए थे। 4 नियम में से किन्हीं 2 नियम का हम लोग यूज करेंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने बताया कि कम से कम आपको 2 प्रकाश किरणें चाहिए होंगी और उन 2 प्रकाश किरणों के लिए हम लोग यहाँ पर नियम का यूज करेंगे। और वो नियम क्या है, हम लोग जानते हैं कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, क्या होता है, टकराने के बाद कहाँ जाती है, कहाँ से पास होती है, फोकस से। तो ये फोकस रहा तो ऐसे पास हो जाएगी। ठीक है, ये फोकस से पास हो गई, ये आप देख रहे हैं ये फोकस से पास हो गई। क्लियर। दूसरा नियम हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे कि यदि इसका जस्ट रिवर्स वाला, इसका उल्टा वाला, कि यदि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से, फोकस से पास हो, कहाँ से, फोकस से पास हो, तो फोकस से पास करवाओ पहले। तो ये फोकस से पास हो गई, तो फोकस से पास होने के बाद कहाँ से होकर जाती है, टकराने के बाद कहाँ जाती है, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर कुछ इस प्रकार हो जाएगी, बोलिए भाई, मुख्य अक्ष के समांतर कुछ इस प्रकार से ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो आप देखेंगे जहां पर दोनों, आपको मैंने बताया था प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें टकराने के बाद, यानी परावर्तित किरणें जहां पर मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख रहे हो यार, यहां पर आप देख रहे हो कि दोनों प्रकाश की किरणें कौन सी, परावर्तित होने वाली, दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तित होने वाली यहां पर कट गई हैं, यहां पर कट गई हैं, तो प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। तो आप देख रहे हो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहां पर बना, ये A' और ये B'। तो आप देख रहे हो यार हमारे पास ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, सॉरी, ये B' और ये A', क्योंकि यहाँ से B से चली है ना, तो B से जो प्रकाश की किरणें चली हैं वही परावर्तित होकर यहाँ पर मिली है, तो ये B' होगा और ये A' होगा। तो आप देख रहे हो ये हमारे पास प्रतिबिंब बन के आ गया जब वस्तु C के पीछे रखी हो। अब हमको यहाँ पर कुछ बातें लिखनी होती हैं, कुछ बातें जानना होता है, देखना होता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। ठीक है, तो आप देखो यार, यहाँ से जब प्रकाश की किरणें ये समांतर चली, टकराने के बाद कहाँ से निकली, फोकस से निकली। ये जब फोकस से जा रही है तो फोकस से जाने के बाद आप देख रहे हो क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, जहाँ पर दोनों
प्रकाश की किरणें मिल गई, जहाँ पर मिल गई वहीं पर क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो अब प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रतिबिंब यहाँ पर आप देख रहे हो कैसा है, प्रतिबिंब दोनों, चूंकि किरणें जो परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही, सच में मिल रही हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो मुख अक्ष के नीचे, यानी वस्तु ऊपर रखी है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। दूसरा पॉइंट हमको समझ में आ गया। ध्यान रखिएगा, अगर वास्तविक है तो उल्टा, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, ठीक है। तो वैसे अगर हम चाहें तो देख भी सकते हैं, दिख भी रहा है कि उल्टा बन रहा है। तीसरा पॉइंट आप देखो, तीसरा पॉइंट आप देख लो, वस्तु से आकार में कैसा है। अगर आप जब स्केल से नापेंगे, बनाएंगे, तो आपको ये कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा, यानी वस्तु से आकार में छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है, वस्तु से छोटा होगा। चौथा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें तो चौथा पॉइंट यानी कि किस पोजीशन पे बना, स्थिति बताइए। तो आप देखो सी और एफ, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, सी और एफ के बीच में बनता है, ठीक है, सी और एफ के बीच में बनता है। तो पहली कंडीशन हमको समझ में आ गई, जब वस्तु वक्रता केंद्र से पीछे रखी हो, तो वक्रता केंद्र से पीछे रखने पर आपने देखा कि ये पीछे रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना। मुख अक्ष के नीचे बना है, तो आप देख रहे हो कैसा है, उल्टा है, तो उल्टा बन रहा है, ठीक है। चूंकि वास्तव में परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो मिल रही है, अगर वास्तविक मिल रही है, सच में मिल रही हैं, तो वास्तविक बनेगा, ठीक है। और आप देख रहे हो आकार में अगर आप इससे नापेंगे तो वस्तु से छोटा, तो ये पहला हो गया। अब बात करते हैं दूसरी पोजीशन। दूसरी पोजीशन क्या, कहाँ पर हो, सी पर हो। अब हम वस्तु को कहाँ ले रहे हैं, सी पर ही ले रहे हैं। तो ये रहा हमारे पास अवतल दर्पण, ये इसका मिड पॉइंट हुआ, ये मुख अक्ष हुई, ये इसका फोकस हुआ, ये इसका वक्रता केंद्र हुआ। जितना फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होती है उतनी ही दूरी ये होती है। वस्तु को अब मैं कहाँ ले रहा हूँ, वस्तु को मैं अब यहाँ पर सी पर ले रहा हूँ। तो पहला नियम हम लगा रहे हैं, जब मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है, टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, आपको पता है कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी। दूसरा नियम मैंने लगाया, कहाँ से, फोकस से गुजार दो, कहाँ से, फोकस से गुजार दो। जब फोकस से गुजरेगी तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, टकराने के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी तो कुछ इस प्रकार से की सुचेतन बनेगी, थोड़ा यहाँ पर कुछ इस प्रकार की सुचेतन बनेगी। तो आप देख रहे हो जहाँ पर दोनों प्रकार की किरणें मिलेंगी वहीं पर क्या बने, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। दोनों परावर्तित किरणें जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब एग्जैक्ट सी पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, सी पर बन रहा है। आप देख रहे हैं कहाँ बन रहा है, सी पर बन रहा है। जब आप इसे स्केल से बनाएंगे, अच्छे से ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे बिल्कुल सी पर बनेगा, एग्जैक्ट सी पर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लिखना चाहूँ तो आप बताइए, चूँकि परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वेरी गुड, वास्तविक बनेगा। दूसरा आप देख रहे हैं मुख अक्ष के नीचे है, उल्टा दिख रहा है, कैसा है, उल्टा है। तो यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा कि उल्टा बन रहा है। तीसरा आप देखिएगा कि आकार में वस्तु के बराबर, क्योंकि इस पर रखा है उसी पर बन रहा है, तो वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर, ठीक है। चौथा पोजीशन आपको बतानी होती है। तो चौथी पोजीशन कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर बनता है, तो ये पोजीशन हम लोगों ने लिख दी। आप देख रहे हो एक चीज़ आपने नोटिस की क्या, कि जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ रहे हैं, यानी कि हम दर्पण की ओर बढ़ रहे हैं, यानी वस्तु को हम लोग दर्पण की ओर बढ़ा रहे हैं, उसका प्रतिबिंब शिफ्ट होते हुए जा रहा है, यानी कि दर्पण से दूर भाग रहा है। अभी हम लोगों ने कहाँ लिया था, इसके पीछे ली थी वस्तु, तब कहाँ बना था, सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बना था। अब मैंने यहाँ पर लिया तो अब इसके बाहर बन रहा है, अभी इस पर लिया तो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी व एफ के बीच में हो, सी व एफ के बीच में हो, तो आप देखेंगे ये रहा हमारे पास दर्पण, और ये रहा इसका ध्रुव, ये रहा फोकस, ये रहा वक्रता केंद्र। वस्तु को कहाँ ले रहा हूँ मैं, वस्तु को ले रहा हूँ कहाँ पर, ए सी व एफ के बीच में, सी व एफ के बीच में। तो पहला नियम लगा रहा हूँ, मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को डाल रहा हूँ दर्पण पर, तो आपको पता है टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, वापस होकर कहाँ से लौटेगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा नियम क्या है कि यदि मैं उसको कहाँ से गुजारूँ, फोकस से गुजारूँ, कहाँ से गुजारूँ, फोकस से गुजारूँ, तो आप देखेंगे फोकस से गुजरने के बाद क्या होगा, परावर्तन के बाद, टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मुख अक्ष के समांतर कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो जहाँ पर दोनों परावर्तित किरणें मिलेंगी, जहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें मिलेंगी, परावर्तित प्रकाश की किरणें मिलेंगी, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर टकरा रही हैं, तो प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार यहाँ पर बनेगा, ये ए डैश बी डैश। तो आप देख रहे हो पहला नियम मैंने लगाया, मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को गुजारा, वो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरा, फोकस से गुजारा, टकराने के बाद मुख अक्ष के समांतर हो गई। तो दोनों प्रकाश की किरणें वास्तव में यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगर मैं पहला पॉइंट लिखूँ
तो पृथ्वी कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं, सच में मिल रही हैं। दूसरा आप देख रहे हो मुख अक्ष के नीचे है, इसलिए उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। तीसरी पोजीशन, तीसरा अगर मैं पॉइंट लिखूं तो आप देखोगे कि आकार में वस्तु से कैसा है, बड़ा है, आकार में वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, ठीक है। और चौथी पोजीशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप बताइएगा पोजीशन में क्या लिख सकता हूँ, सी के पीछे बन रहा है, सी के पीछे यानी कि वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है, ठीक है। तो ये आपने देखा, क्या देखा कि जैसे जैसे मैं अभी वस्तु की स्थिति को आगे बढ़ा रहा हूँ, प्रतिबिंब शिफ्ट होकर दर्पण से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। पहले कहाँ लिया था मैंने वस्तु को, सी के पीछे लिया था, तब कहाँ बना, सी और एफ के बीच में उसका प्रतिबिंब बना। फिर मैंने सी पर लिया, तब सी पर ही उसका प्रतिबिंब बना। अब वस्तु को मैंने सी और एफ के बीच में लिया तो प्रतिबिंब आप देख रहे हैं सी के पीछे बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोजीशन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन, जब वस्तु फोकस पर हो, एफ पर हो। चलिए देखिए, ये हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है, ये उसका मध्य बिंदु है जिसे हम ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव से जाने वाली रेखा को मुख अक्ष बोलते हैं। ये हमारे पास फोकस हुआ, ये हमारे पास वक्रता केंद्र हुआ, जितनी दूरी है उतनी दूरी है। यहाँ पर मैंने क्या लिया, वस्तु को लिया, ठीक है। वस्तु को कहाँ पर ले रहे हैं, एफ पर ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला नियम, जब मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण है, आपको पता है टकराने के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। तो फोकस से गुजारो यार, हाँ फोकस से गुजर गई, ठीक है। तो ये फोकस से होकर गुजर गई। दूसरा नियम हम लोग जानते थे, लगाते थे क्या, कि जब वस्तु फोकस से होकर जाए तो अब यहाँ पर फोकस से कैसे गुजारोगे। तो यार तीसरा नियम हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, कि जब वक्रता केंद्र से होकर जाए, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वापस उसी मार्ग में लौट आती है। तीसरा नियम पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर तीसरा नियम लगाएंगे। तो तीसरा नियम यार यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग, कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर प्रकाश किरण को बनाएंगे कि वो ऐसा लगे, दर्पण को ऐसा लगे कि कहाँ से आ रही हो, वो सी से आ रही हो। तो मैंने जो है पीछे की ओर वैसे बढ़ाया और ये लग रहा है कि ये प्रकाश की किरण कहाँ से चला रही है, मैंने कहाँ से चलाई है, सी से चलाई है। दर्पण को ऐसा आभास हो कि ये सी से चली है। अगर सी से चली है तो आपको पता है कि परावर्तित होने के बाद क्या होती है, टकराने के बाद क्या हो जाती है, उसी मार्ग से चली जाती है। तो आप देख रहे हो यार, ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के कैसे हो गई, समांतर हो गई, समांतर हो गई, ठीक है। कैसी हो गई, समांतर, यानी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हो गई। और अगर समांतर प्रकाश की किरणें हैं, समांतर प्रकाश की किरणें हैं तो वो आपको पता है कहीं नहीं मिलती हैं। कहाँ आपको पता होगा कि कहीं नहीं मिलती है, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कहीं ना कहीं जाकर अनंत में मिलती है। जाकर कहाँ पर, अनंत पर। अब अनंत एक कॉन्सेप्ट बिंदु है, हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं कि अनंत पे कहीं जाकर मिलेंगी, ठीक है। तो समांतर प्रकाश की किरणें कहाँ मिलेंगी, जाकर अनंत पे मिलेगी जाकर। तो आप अगर इसकी स्थिति लिखें तो आप देख रहे हैं पृथ्वी कहाँ बनेगा, जाकर अनंत पर बनेगा जाकर। और आप देख रहे हो यार, मान लो अनंत कहीं यहाँ पर कहीं है, तो आप देखो वस्तु ये है, पृथ्वी उसका आकार में बड़ा है, तो आप देखोगे आकार में वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और वास्तविक है, क्योंकि वास्तव में कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी, वास्तव में अनंत में कहीं ना कहीं तो जाकर मिलेंगी। तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और अगर वास्तविक है तो उल्टा है, और आप देख भी सकते हैं कि उल्टा कहीं ना कहीं जाकर बनेगा, ठीक है। तो ये देखिएगा कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा नहीं बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ये आप देख रहे हो कि अभी हम लोगों ने वस्तु को इस दोनों बिंदु को बीच में लिया था, तब प्रतिबिंब यहाँ इसके पीछे बना था। अभी फोकस पर लिया तो आप देख रहे हो कहाँ, अनंत पे बन रहा है। नेक्स्ट पोजीशन हम लोग लेंगे कि जब वस्तु एफ के आगे हो, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं हो, तब प्रतिबिंब क्या बनेगा, क्या उसकी स्थिति होगी। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन हम लोग देखते हैं, जब वस्तु एफ व पी के बीच में हो, ठीक है, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो ये रहा हमारे पास अवतल दर्पण, ये रहा इसका मिड पॉइंट जिसे हम लोग पोल बोलते हैं,
ये रहा मुकच, ये रहा फोकस और ये रहा इसका वक्रता केंद्र। अब वस्तु को मैं कहाँ ले रहा हूँ, सी और एफ पी के बीच में, एफ और पी के बीच में। तो एफ और पी आप देखिए ये है, ये हमने यहाँ पर लिया वस्तु को, ठीक है। पहला नियम हम लोग लगाएंगे। मान लो ये ए बी है, ठीक है वस्तु, यहाँ से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, कैसी, मुकच के समांतर है। मुकच के समांतर टकराने के बाद कहाँ से आती है, टकरा रही है, टकराने के बाद फोकस से गुजारो, फोकस ये रहा, ये फोकस से होकर गुजर गई, ठीक है, ये फोकस से होकर गुजर गई। दूसरा नियम यहाँ पर लगेगा क्या, नहीं लगा सकते हम लोग, तो तीसरा नियम लगाएंगे। तीसरा नियम क्या, कि जब प्रकाश की किरण कहाँ से चले, वक्रता केंद्र से चले। जब वक्रता केंद्र से चलती है तो आपको पता है कि टकराने के बाद वापस उसी मार्ग में लौट आती है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है इस प्रकाश किरण को ऐसे ला रहा हूँ कि मालूम पड़े ये कहाँ से होकर गुजर रही है, ये जो है कहाँ से चली है, ये चली है वक्रता केंद्र से चली है। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण मैंने ली, ऐसी प्रकाश की किरण ली जो ऐसा लगे कि सी से निकली हुई है। तो अगर दर्पण को ऐसा प्रतीत हो कि ये कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, ये सी से आ रही है। अगर सी से आ रही है तो आपको पता है कि टकराने के बाद वापस उसी मार्ग में लौट आती है, तो आप देख रहे हो यार, अगर मैं ध्यान से देखूं, इन दोनों प्रकाश किरणों को अगर मैं पीछे की ओर देखूं, बढ़ाऊं, तो ये क्या कर रही हैं, ये दोनों प्रकाश किरणें दूर हट रही हैं, यानी कि फैल रही हैं। जब फैल रही हैं तो मिलेंगी नहीं, तो जब मिलेंगी नहीं तो पृथ्वी में क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, तो आप देखो यार, पीछे की ओर बढ़ाने पर आपको कहीं ना कहीं एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरणें कट कर जाएंगी। जहाँ पर कट कर गई वहीं पर क्या बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास ए डैश बी डैश। तो आप देख रहे हो, हम चूंकि ये काम हम लोगों ने किया, इसलिए हम यहाँ पर कैसा होगा, आभासी होगा। क्या होगा, आभास कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा बेटा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा। एक बात समझ में आ गई, आभासी है तो हमने बताया सी से मतलब सीधा, और आप देख भी रहे हैं कि सीधा बनेगा, मतलब आभास कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी दिख रहा होगा कि ऐसे पीछे की ओर बढ़ाने पर सीधा बनेगा। तो सी से याद रखिएगा, सीधा, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हो कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वहाँ पर हमको पोजीशन बतानी होगी। तो पोजीशन के लिए आपने देख लिया कि दर्पण के पीछे बन रहा है, बिल्कुल सही है। अब जरा बताओ आकार, साइज बताओ, साइज में वस्तु से कैसा है, बहुत बड़ा है, साइज में वस्तु से बड़ा है। तो आप देख रहे हो पृथ्वी कैसा बन रहा है बेटा, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। दर्पण के पीछे बन रहा है और आकार में वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो ये पोजीशन थी पांचवी। छठी पोजीशन लेंगे हम लोग जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तब देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है। चलिए आइए बात करते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर। तो आपको बताया वस्तु को मैं कहाँ ले रहा हूँ, अनंत पर ले रहा हूँ। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ दर्पण, ये रहा ध्रुव, ये रहा फोकस, ये रहा वक्रता केंद्र। अब हम वस्तु को कहाँ ले रहे हैं, अनंत पे ले रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि अनंत पे कौन सी प्रकाश की किरणें मिलती हैं, जो समांतर होती हैं। समांतर प्रकाश की किरणें कहाँ पर मिलती हैं, अनंत पे मिलती हैं। तो वहाँ से जो प्रकाश की किरणें आएंगी, वो कैसी होंगी, वो भी समांतर होंगी। तो ये रही समांतर प्रकाश की किरण, एक ये रही समांतर प्रकाश की किरण। दो प्रकाश किरणों को हम लोग लेते हैं। तो आपको पता है समांतर है, मुकच के समांतर है, तो टकराने के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है बेटा, फोकस से जाती है। टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। तो आपको पता है जहाँ पर दोनों प्रकाश की, कौन सी, परावर्तित प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश की किरणें परावर्तित हुई हैं, वहीं जो जहाँ पर दोनों मिलेंगी, वहीं पर क्या बनेगा, वहीं पर बनेगा उसका प्रतिबिंब। तो आप देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब आप देखें, प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, एफ पर बन रहा है। दूसरा, अगर आप देखें तो यहाँ पर हम कह नहीं सकते हैं सीधा है या उल्टा है, ठीक है। तो आप देखो वास्तव में मिल रही हैं, कैसी बन रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं, तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और अगर वास्तविक है तो उल्टा है, बात समझ में आ गई। वास्तव में मिल रहे हैं ना, वास्तव में मिल रहे हैं तो वास्तविक बन रहा है। अगर वास्तविक है तो उल्टा, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब अगर वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा। अब देखो जरा, आकार में
आकार में वस्तु तो अनंत पे बहुत बड़ी होगी, कहीं ना कहीं दूर रखी होगी तो बड़ी होगी, वहाँ से प्रकाश की किरणें चली हैं, फोकस पे मिल रही हैं, केवल छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है, वो भी कैसा, आप देख रहे हो बहुत ही छोटा है, यानी बिंदु प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हुई इसकी 6 की 6 पोजीशन। आप जरा यहाँ पर देखो, आप देख पा रहे थे ये हमारे पास है, ये हमारे पास फोकस है और ये यहाँ पर वक्रता केंद्र। हम लोगों ने सबसे पहले बस आप अगर हम अच्छे से क्लियर करना चाहें तो आप देखिए ध्यान से चार्ट बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले अनंत पर मैं देख रहा हूँ, अगर अनंत पे वस्तु है तो अनंत पे वस्तु कैसी होती है? बड़ी होती है। तो आप देख रहे हो कहाँ बन रही है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनता है, छोटा बिंदु प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसके बाद वस्तु को मैंने कहाँ लिया था? मैंने वस्तु को लिया था यहाँ पर, तो ये रहा O1 यानी कि ऑब्जेक्ट 1 पहली स्थिति, तो यहाँ पर I1 बन रहा है। यहाँ पर अब मैंने लिया O2, अब देखो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इन दोनों के प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनता है, C और F के बीच में बनता है। जब मैंने कहाँ पर लिया? C पर लिया, तो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बना? C पर बना। जितना बड़ा ये उतना, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा ही प्रतिबिंब होता है। जब यहाँ पर देखा तो बस आकार में वस्तु से छोटा बना, ठीक है। C के पीछे जब वस्तु होती है तो C और F के बीच में बनता है और आकार में वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। अब मैंने कहाँ लिया? मैंने अब वस्तु को यहाँ पर लिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा C के पीछे बनता है। और जब F पर लेते हैं, F पर लेते हैं तो आप देखोगे F पर लेने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है अनंत पर जाकर, कहीं कहीं बड़ा बनेगा जाकर। ये हमारे पास I4 और ये I5। और जब हम लोगों ने यहाँ पर लिया तो आप देखोगे कि एक पोजीशन थी जो कहाँ बनती थी? इधर बनता था प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब हमारे पास I6 यहाँ पर बनता था, ठीक है। तो आप देख रहे हो केवल एक ही स्थिति है जिसमें आप देख रहे हो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो अगर कोई पूछे कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब देता है, तो अवतल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब देता है। केवल एक कंडीशन है, वो कंडीशन कौन सी है? जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु हो तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है। और आप देख रहे हो वस्तु से आकार में कैसा बनता है? बड़ा। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अवतल दर्पण से आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। केवल और केवल एक कंडीशन है, वो कौन सी? कि वो कंडीशन ये है जब वस्तु F और P के बीच में हो तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वास्तविक आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। छोटा बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। बाकी सभी प्रकार के आपको प्रतिबिंब मिलेंगे, प्रतिबिंब बनते हुए दिखेंगे। वस्तु अगर बड़ी है तो प्रतिबिंब छोटा, वस्तु बड़ी है प्रतिबिंब छोटा, यहाँ पर बराबर बने हैं। यहाँ पर वस्तु छोटी प्रतिबिंब बड़ा, यहाँ पर वस्तु छोटी प्रतिबिंब बड़ा, ठीक है। यहाँ पर वस्तु छोटी तो पीछे बना, लेकिन कैसा बना? बड़ा बना है। क्या छोटा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। कब आभासी छोटा बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। वास्तविक छोटा तो बनेगा लेकिन आभासी छोटा नहीं बनेगा। तो ये जो है हमारे पास अवतल दर्पण से जो 6 स्थितियां थी उनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर ली है। अब बचा हुआ है हमारे पास उत्तल दर्पण, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।